ये स्केरी वीडियो क्लिप एक यूट्यूब गोस्ट हंटिंग चैनल पर अपलोड हुआ, जहां वो एक फॉरेस्ट में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। वहां मौजूद एक टेंपल के बारे में मशहूर था कि वो हॉन्टेड है। वो यहाँ पहले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ चुका था, लेकिन उस पूरी लोकेशन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। उस फॉरेस्ट में पहुंचकर वो उस टेंपल की तरफ जाने लगता है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट वहाँ पहुंचकर things started getting scarier. Watch closely. Anjing, serem Cok di tempat ini. Iya, ya kan, serem-serem mencekam anjing. Udah keluar dulu ah. Iya. Ada nyocok. Astagfirullahaladzim, kaget aku. एक खौफनाक चेहरा अचानक उसके सामने आ जाता है। अ घोस्टली रेड फेस जो कि उल्टा लटक रहा था, जिसको देखकर वो बेहद खौफजदा हो जाता है और एक बाथरूम में जाकर छुप जाता है। दोबारा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करने से पहले वो ख़ुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है एंड ही डिसाइडेड कि अब वो वापस जाएगा, लेकिन फिर कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग होता है। टेक अ लुक। Anjir, berat saya. Apa itu? Ya Allah. Mam, saya kelepasan. वो जाते जाते पीछे पलट कर देखता है और दूर उसे एक वाइट फिगर नज़र आता है। अभी वो उसे देख ही रहा होता है कि यकदम वो छलांगे मारता उसकी जानिब बढ़ने लगता है। वो एक कफन पोश था जो तेज़ी से उसके पीछे आ रहा था और उसे देखकर वो डर कर भागने लगता है, लेकिन यकदम वो इसके सामने आ जाता है। एक स्केरी रेड फेस जो कफन में लिपटा था। एंड द वीडियो एंड्स देयर। इसलिए कहते हैं पलट कर नहीं देखना चाहिए, स्पेशली ऐसी जगह पर तो हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। दिस क्रीपी वीडियो वॉज अपलोडेड ऑन अ टिकटॉक अकाउंट। ये वीडियो मैक्सिको के किसी म्यूज़ियम में बनाई गई थी। इस वीडियो के बनाने वाले ने बताया कि उसके फादर यहाँ एक दिन पहले आए थे एंड ही सेड कि उन्हें यहाँ आकर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं हुई थी, दैट देयर समथिंग ऑफ अबाउट दिस प्लेस। शायद इसलिए कि वहाँ एक एग्ज़िबिशन हो रहा था डेडिकेटेड टू अ वुमन मरिया सबीना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थी। शी वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हीलर एंड अ शामन, और उसका वैक्स स्टैचू देखने में बहुत ही रियल लग रहा था, विच वॉज वेरी क्रीपी। सो उसके बेटे ने यहाँ आकर वीडियो बनाने का सोचा, बट मे बी अपने बेटे की बनाई इस वीडियो को देखने के बाद वो अब यहाँ कभी कदम भी ना रखे। टेक अ लुक एट व्हाट गेट्स कैप्चर्ड। ¡Ay, hijo de s***! Güey, ¿qué pedo? समहाउ मरिया सबीना का स्टैचू जिंदा हो गया था। वो अपने सर को अचानक से थोड़ा सा मूव करती है, यानी टिल्ट करती है, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ऐसा लग रहा था जैसे उस वीडियो बनाने वाले को स्क्रूटनाइज कर रही थी। अब ये देखकर वो कैमरामैन बहुत डर जाता है, मगर ही स्टिल केप्ट रिकॉर्डिंग जस्ट इन केस कि वो दोबारा ऐसा करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो फिगर साकित ही रहता है। Güey, ¿qué pedo?
अब इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग फ्रीक्ड आउट हो गए थे एंड इवन हिज फादर हु वॉच्ड दिस वीडियो, बट लाइक मैनी अदर्स उसने सोचा कि शायद इस फिगर को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था कि वो इस तरह से मूव करे, शायद उसे ऐसे ही बिल्ड किया गया था। मगर म्यूज़ियम ओनर के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था और ना ही ऐसा कुछ था। ¿Qué onda, amigo? No, amigo, no manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada. No es un robot. Es una figura totalmente en cera. म्यूज़ियम ओनर के मुताबिक वो हार्ड स्टिफ वैक्स स्टैचू था, ना कोई मशीन्स ना कोई केबल्स उसके साथ अटैच थी। और अगर ऐसा ही था तो फिर वो स्टैचू कैसे मूव हुआ? क्या मरिया सबीना का अपने उस स्टैचू से कोई ताल्लुक़ है या फिर कोई और एंटिटी इस स्टैचू से ख़ुद को अटैच कर रही थी? अब जब तक कोई मज़ीद प्रूफ या एविडेंसेस सामने नहीं आते, दिस ऑल्सो रिमेन्स अ मिस्ट्री, बट दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी। एक इंडोनेशियन यूट्यूबर जिसका नाम बहुत मुश्किल है, वो सोलो कैंपिंग भी करता है और स्केरी लोकेशंस की एक्सप्लोरेशन भी करता है। उसने अपने एरिया के पास एक फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी स्केरी स्टोरीज सुनी, तो ही वेंट देयर टू एक्सप्लोर इट। लोकल्स का कहना था कि वहाँ एक फ़ीमेल गोस्ट दिखती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। अब वो इन वाक़यात का प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उस फॉरेस्ट में रात भर कैंपिंग करता है और अपने कैमरास को इर्द गिर्द के एरिया में सेट कर देता है टू रिकॉर्ड इफ़ एनीथिंग हैपन्स। वो ख़ुद इस एरिया को एक्सप्लोर करने निकलता है और वापसी पर ही कैप्चर्स अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। टेक अ लुक। उसको अपनी बाइक मूव होते दिखाई देती है। उसका इंजन ऑन था और हॉर्न बजने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो हिम्मत करके बाइक को बंद कर देता है। फिर वो अपने इर्द गिर्द देखता है मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर कौन उसकी बाइक के साथ गड़बड़ कर रहा था? फिर वो अपने कैंप में जाकर लेट जाता है और कुछ ही देर बाद उसे अपने टेंट के बाहर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो अपने फ़ोन से बाहर लगे कैमरा फुटेज को चेक करता है तो ही इज़ हॉरिफाइड बाय व्हाट ही सीज। वॉच। एक फ़ीमेल फिगर जिसने लॉन्ग वाइट ड्रेस पहना था वो उस बाइक पर बैठी दिखाई देती है। वो ही उस बाइक को मूव कर रही थी और उसके हंसने की आवाज़ भी सुनाई देती है विच इज़ वेरी क्रीपी। और फिर कुछ ही देर में शी वैनिशेस इनटू थिन एयर। पहले तो मुझे लगा कि वो बाइक भी साथ ही लेकर गायब हो गई। मैंने सोचा इतनी पसंद आ गई थी बाइक, बट नहीं, बाइक वही है। सो देखने वालों का कहना था कि वही घोस्टली एपरेशन है जिसके बारे में लोकल्स ने बताया था, द वन हु हॉन्ट्स दिस फॉरेस्ट। और शायद ये घोस्ट हंटर उसे कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ये वीडियो स्पेन के एक होटल में रिकॉर्ड की गई जब कुछ फ्रेंड्स स्पेन में अपने हॉलीडेज़ गुजारने जाते हैं और वहाँ के होटल एलिवेटर को यूज़ कर रहे थे, बट फॉर सम रीज़न वो एलिवेटर उनके फ्लोर पर नहीं जा रहा था। Okay, so it's been doing this for a minute, and there's nothing out there. You need to hit that gym. You wanna figure it out? Hey, no, that did something. That did something. Dude, I don't know. La Llorona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What? ये एलिवेटर होटल के 16th फ्लोर पर जाकर रुक जाता था, एक ऐसा फ्लोर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, यानी वहाँ कोई गेस्ट मौजूद नहीं थे। तो फिर आखिर वो एलिवेटर वहाँ जाकर क्यों रुक जाता था? ये काफ़ी अजीब बात थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि एलिवेटर सिंपली मेल फंक्शन कर गया हो, इसलिए वो मूव नहीं हो रहा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात थी कि वहाँ रहने वाले बाकी गेस्ट ने होटल स्टाफ को यही कंप्लेन की थी इस एलिवेटर के बारे में, यानी ये वाक़या वहाँ अक्सर होता था। दे आर नॉट श्योर कि आखिर ऐसा क्यों होता था। फिर इस वाक़े के 2 दिन बाद दिस हैपेंड। Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Did we stop? एलिवेटर अचानक बंद हो जाता है और फिर पता चलता है कि स्पेन के कुछ एरियाज़ में पावर आउटेज हो गई है, और यही वो टाइम था जब ये फ्रेंड्स उस एलिवेटर को यूज़ कर रहे थे। the backup, yeah, there you go. The backup generator has been coming on and off. We've been having the time of our lives. And yeah, we're like cooking alive. लकीली बैकअप जनरेटर ऑन हो गया था, लेकिन वो इतना सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि लाइट्स कभी ऑन कभी ऑफ हो जाती थी, और इस दौरान में वो फ्रेंड्स हंसी मजाक करके वक्त गुजार रहे थे जब समथिंग रियली फ्राइटनिंग हैपेंड। वॉच क्लोजली। Oh, oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. bladder. I gotta pee. You gotta pee. Feel like the rappers. Hey, brother. Go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know where else it's going. I gotta pee. It's making me mad. Go on like so. Anger like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. उस एलिवेटर के कॉर्नर में डार्क शेडोई फिगर नज़र आता है जो फ्लोर से ऊपर की तरफ उठ रहा था। वो बिल्कुल उसके एक फ्रेंड के पीछे था। इट वॉज स्मॉल इन साइज। वो बड़ा वाज़िया दिखाई दे रहा था, मगर उस वक्त उनमें से किसी फ्रेंड ने इसे नोटिस नहीं किया था। लेकिन फिर इस फुटेज को देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए, ये रियलाइज़ करके कि कोई और ही दुनिया की मखलूक उस वक्त उनके साथ उस एलिवेटर में मौजूद थी। बट लकीली कुछ देर बाद ही पावर वापस आ जाती है और वो इस एलिवेटर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। We're moving. I know. Thank you. Where are we Oh, going? wait. Stop. No. No. That's the same one as before. No. All right. उस एलिवेटर में तकरीबन 1.5 घंटा स्टक रहने के बाद एलिवेटर उनको 16th फ्लोर पर ले जाता है, और हर बार की तरह दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। इट्स कम्प्लीटली डार्क देयर, विच वॉज रियली स्ट्रेंज। लेकिन इससे बेहतर था कि वो उस एलिवेटर में मज़ीद खड़े रहते, तो वो उसी फ्लोर से स्टेयर्स के थ्रू वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि आखिर उस फ्लोर पर उस एलिवेटर को कौन लाता था, और वो डार्क फिगर आखिर क्या था? आज भी उन फ्रेंड्स के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं, मगर दे आर ग्लैड कि कोई वर्स्ट सिचुएशन उनके साथ नहीं पेश आई। अब ये कोई गोस्ट था या फिर कोई और एंटिटी
जो उनकी हरकतों से तंग आकर ज़ाहिर हो गई। लेकिन ये वीडियो काफ़ी हैरत अंगेज़ है। एक आदमी ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने बताया कि ऑफिस से आने के बाद वो एक शाम अपने घर पर रिलैक्स कर रहा था जब उसे अपने घर के बाहर से नॉकिंग की आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसे काफ़ी देर से सुनाई दे रही थी। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता था तो उसे कोई नज़र नहीं आता था और जब ये बार बार होने लगा तो ही डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट और वो अपने घर से बाहर आकर इसे चेक भी करता है। बट वॉट ही सॉ scared the hell out of him. Watch closely. Coba baca dulu. Tadi aku dengar suara ketukan loh teman-teman. Kayak 3 kali tek tek gitu loh. Jam berapa ini loh? Lumayan loh, Syuk. Terpagi loh. जब वो अपने घर के पीछे के एरिया को चेक करने लगता है तो तभी उसे वहाँ एक औरत बैठी दिखाई देती है जिसने लाल लिबास पहना था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े थे और वो किसी ऊंची जगह पर बैठी थी। ये देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है और डर कर फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है इससे पहले कि वो इसके पीछे इसके घर के अंदर तक आ जाए। आखिर ये रेड ड्रेस वाली कौन थी और वो बार बार उसके दरवाजे पर क्यों नॉक कर रही थी? Terpagi loh. ये वीडियो मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी एरिक गनर की है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने बताया कि पिछले कुछ अरसे से अपने घर में स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं। कोई अनसीन प्रेजेंस उनको अपने घर में महसूस होती है। अभी भी रात के वक्त उसकी आँख किसी स्ट्रेंज साउंड से खुल जाती है। यह आवाज़ बहुत हल्की सी थी और जब वो उठकर इसे चेक करने लगता है तो वो देखता है कि उस तक उसके रूम की लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही थी। तो वो ये सब रिकॉर्ड करने लगता है बट सडनली कुछ बहुत टेरिफाइंग नज़र आता है। वॉच। Sentí, se los juro, que me agarraron el hombro. Hasta ahí dije, bueno, no, yo sé que no puede ser él, pero... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, ¿qué pedo? Ya, chinga su madre, voy a... Ya me está hartando esta situación. A ver... Uy, sí le siguen pegando. Y es que sí, o sea, literal me da un chingo de miedo. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Ah! O sea, vean, no puede pasarse nadie para allá porque está la tabla. Hay una tabla ahí grandota que cubre todo. O sea, no crean que nada más está puesta así, no. Cubre todo. No hay manera. Aquí obviamente no cabe nadie. Y aunque estuviera aquí alguien entre la ropa, pues obviamente se verían sus pies y pues obviamente no hay nadie. ये हल्की हल्की नॉकिंग की आवाज़ थी जो उसकी कबर्ड से आ रही थी और जब वो अपनी कबर्ड को खोल कर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तब उसको अंदर से एक चेहरा झांकता दिखाई देता है। अ फीमेल फेस। जब वो हिम्मत करके उसे पूरा खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं दिखता। आखिर ये कौन थी
या क्या थी, जिसके बाल भी नज़र आ रहे थे और उसका चेहरा बहुत पेल था और अधूरा सा दिख रहा था और ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वो उसकी कबर्ड में क्यों छुपी थी और आखिर वो इससे क्या चाहती थी? Un chingo de miedo. ¿Qué pedo? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।